मैं अपने मेरे भाई था वो जिसको मर्डर हुआ है, वो मेरा भाई है मोहम्मद शहजाद। कितनी उम्र थी उनकी? 28 साल। अच्छा। मतलब किसने मारा और क्या कुछ हुआ था? जी मैम, मेरा भाई ना मंगलवार से 10:30 बजे से लापता था। अच्छा। तो मेरी मम्मी लोग ने सबने ढूंढा, लेकिन मेरे को नहीं बताया क्यों, मैं किसी हाल से थी ना, तो बोली टेंशन ले लेगी, मुझे किसी ने भी नहीं बताया। उन लोगों ने पूरी रात ढूंढा, लेकिन वो मिला नहीं, तो वो लोग 1-2 बजे आके सो गए घर पे। फिर सुबह में मेरा अब्बू मंडी गया था किसी के साथ। फिर मेरा अब्बू आया तो हम अब्बू पे गुस्सा करे कि बच्चा लापता है, तुम कहाँ थे। तो मेरा अब्बू गया पार्क के एरिया की तरफ ढूंढने के लिए, सबसे पूछने। तो एक लड़का ने बोला कि चाचा एक बॉडी पड़ा है पार्क में, देख लो, क्या पता तुम्हारा बेटा हो। तो मेरा अब्बू बोला अल्लाह ना करे कि मेरा बेटा हो। मेरा अब्बू फिर भी गया, मेरा अब्बू उसके नज़दीक देखा जाके तो मेरा ही बेटा है। फिर मेरा अब्बू पीछे के बल गिरा और भागते हुए हम लोगों को बुलाकर लेकर गया। फिर हम लोग वहाँ भाग कर गए। फिर वहाँ पे हमारे जाने के बाद पुलिस भी पहुँचा, अच्छा, पुलिस भी दिल्ली आई। पुलिस निज़ाम। अच्छा। उसके बाद हमें सुबह जाके पता चला कि हमारे भाई का मर्डर हो गया। और एक बात बताइए, उसकी 3 महीने की बच्ची अभी हुई है, बीवी को बड़ा ऑपरेशन से लड़की हुई है। अब उसको भी बेचारी को विधवा कर दिया इतनी सी उम्र में, और बच्ची को अनाथ कर दिया। क्या मिला उससे? कुछ मिला? हमें तो इंसाफ चाहिए, जान का बदला जान चाहिए। और जब उसकी बहन को क्यों छोड़ा गया, जो बहन ने मरवाई है उसको क्यों उस पार कब्रिस्तान है, वो कब्रिस्तान बना दे, मदरसा बना दे। ये जंगल क्यों नहीं हटवाते हैं? क्यों मर्डर करवाना है क्या किसी का? वहाँ आन दिन मर्डर होता है तो चलता फिरता का पैसा छीन के भाग जाते हैं, कोई मोबाइल छीन के भाग जाता है। तो ये चाहते हैं हम कि ये सब जो हो रहा है दंगा, ये बंद होए, किसी का बच्चा अपनी माँ से दूर ना होए। आज 3 महीने की बच्ची को उसने अनाथ कर दिया है, कल के बाहर आके किसी और के बच्चे को अनाथ करेगा। भाई जो है उसका भाई ने खुद ही मतलब अपना फोन बेच के खा गया तीनों। और कह रहा था तेरा भाई ने लिया है मेरा फोन। हमने बोले कि अगर मेरा भाई ने तेरा फोन लिया है तो मेरा भाई का किसने लिया है। तो मेरी अम्मी से बहसबाजी करने लगा, कह रहा मैं तो गांव जा ही रहा हूँ, निमटा के जाऊंगा। उसकी बहन कह रही है मैं पीछे लड़का लगवा दूंगी और मरवा दूंगी, तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते हैं। इस दिन बोला और अगले दिन मेरे भाई को मार दिया। ये धमकी दे दे। घटने का ये मामला है कि मैंने 12-1 बजे रात को है 10-11 बजे से मैं 12-1 बजे रात तक बच्चों को ढूंढने गए खुशबू पार्क में, लाइट जला जला के हमारा बच्चा नहीं मिला। अब ये लोग कहाँ ले गए थे, अंदर ले गए थे, कहाँ ले गए थे वो पता नहीं था मुझे। हम लोग ढूंढ के आए, अचानक से मुझे ख्याल आया सुबह में, वो लड़के को देखा सुबह। मैंने कहा भाई रात को तो तेरे साथ मेरा बेटा था, मेरे बेटा को देखा है? तो बोला नहीं नहीं, मैं काले खाऊं के रोड के तब तुम्हारे बेटा को देखा था, मैं ढूंढने जा रहा हूँ। हमें ये नहीं पता था कि जिन लोगों ने वारदात की आपके जानने वाले रिश्तेदार या ऐसे कुछ? है कोई दूर का रिश्तेदार है। आप अच्छा आप हाँ, उनका कैसा परवस्त होगी, बीवी और बच्चे हैं, उनका परवस्त कैसे होगा। अच्छा आप सास हैं मतलब? मैं भी विधवा हूँ और मेरे बेटे भी विधवा हो गई, उनका कैसे होगा। छोड़ दिया जाएगा तो आज वो हमारा भाई छीना है, कल को किसी और को भाई को छीनेगा। क्यों? यहाँ का रूल है, अगर मर्डरी वाले को छोड़ रहा है तो वो दूसरा मर्डर कर देता है। उसीलिए इनको सबक सिखाया जाए, उसको जिंदगी भर छोड़ा ना जाए, उसको फांसी दिया जाए। मेरे नाती को भी धमकी दिया कि जहाँ हम लोग थे वहाँ क्यों लाया पुलिस वाले को, हमारे भाई को क्यों पकड़वाया। उसका छोटा भाई धमकी दे रहा है कि तुम्हारे भी तेरे मामा को मार दिया हूँ, अब तेरे को मर्डर कर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। इस समय बहुत ही एक सनसनीखेज हत्या का मामला प्रकाश में आ रहा है। मेरी मौजूदगी है इस समय निजामुद्दीन के क्षेत्र में। अमीर खुसरो, जो कि यहाँ पे एक कब्रिस्तान बताया जा रहा है, एक जंगल का इलाका है, वहाँ एक नवयुवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। और जो इनके परिवार के लोग हैं इतने गमज़दा हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि परिवार के लोग इस समय उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो करें तो करें क्या। जो मृतक हैं उनके दूर के रिश्तेदार ये बताए जा रहे हैं जिसने इस घटना को अंजाम दिया है। और मृतक शहजाद के परिवार में उनके 3 महीने की बेटी है और अकेले वही परिवार में कमाने वाले थे। क्या है पूरा मामला, क्या है इस मामले का परिप्रेक्ष्य, आइए इनके परिवार से मिलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पूरा मामला है क्या। मेरे भाई था वो जिसको मर्डर हुआ है, वो मेरा भाई है मोहम्मद शहजाद। कितनी उम्र थी उनकी? 28 साल। अच्छा। मतलब किसने मारा और क्या कुछ हुआ था? जी मैम, मेरा भाई ना मंगलवार से 10:30 बजे से लापता था। अच्छा। तो मेरी मम्मी लोग ने सबने ढूंढा, लेकिन मेरे को नहीं बताया क्यों, मैं किसी हाल से थी ना, तो बोली टेंशन ले लेगी, मुझे किसी ने भी नहीं बताया। उन लोगों ने पूरी रात ढूंढा, लेकिन वो मिला नहीं, तो वो लोग 1-2 बजे आके सो गए घर पे। फिर सुबह में मेरा अब्बू मंडी गया था किसी के साथ। फिर मेरा अब्बू आया तो हम अब्बू पे गुस्सा करे कि बच्चा लापता है, तुम कहाँ थे।
तो मेरा अब्बू गया पार्क के एरिया की तरफ ढूंढने के लिए, सबसे पूछने। तो एक लड़का ने बोला कि चाचा एक बॉडी पड़ा है पार्क में, देख लो, क्या पता तुम्हारा बेटा हो। तो मेरा अब्बू बोला अल्लाह ना करे कि मेरा बेटा हो। मेरा अब्बू फिर भी गया। मेरा अब्बू उसके नज़दीक देखा जाके तो मेरा ही बेटा है। फिर मेरा अब्बू पीछे के बल गिरा और भागते हुए हम लोगों को बुलाकर लेकर गया। फिर हम लोग वहाँ भाग कर गए। फिर वहाँ पे हमारे जाने के बाद पुलिस भी पहुँचा, दिल्ली पुलिस, निज़ामुद्दीन थाने की पुलिस पहुँचा। तो फिर हमने उसको सारी बात बताया, तो उन्होंने अपना कार्रवाई चालू करा। फिर उन्होंने हमसे पूछा कि तुम्हें किस पे शक है। फिर मेरी मम्मी बताई कि 2-3 दिन पहले मेरे बेटा का तो पहले मोबाइल चोरी किया गया था। उनके बाद घर पे आके धमकी देकर गए थे। वो दो बहन थी उसकी रूबी और वो उसका भाई लोग थे, धमकी देकर गए थे कि हम गांव जाने से पहले तुम्हारे बेटा को निपटा देंगे, ये चलता ट्रेन से फेंक देंगे। कौन लोग थे और कौन धमकी देके गया था? उसकी बहन थी रूबी और फक्कर, जाफर और एक लड़का और है उसका दोस्त, उसका नाम मुझे नहीं पता, आमिर। हमने क्यों धमकी देके गए? क्या दुश्मनी थी आपके भाई से? मेरे भाई से दुश्मनी कुछ भी नहीं थी। दुश्मनी मेरे भाई से ये थी कि उन्होंने ही मेरे भाई का मोबाइल चुराया था, और जो उन्होंने अपना मोबाइल, वो लोग इसमें की थे, उन लोगों ने अपना मोबाइल खुद बेच के मेरे भाई पे अपना नाम डाल रहा था कि उन्होंने चुराया है। इस बहाने से 3 दिन से लगातार मेरे भाई को बुलाने आ रहा था। पर मेरा भाई है ना, मेरी अम्मी लोग जाने नहीं देती थी उसको। पर उस दिन उन लोगों ने क्या करा, मंगल वाले दिन उसको बावरी गेट से ही लेके चला गया, घर तक नहीं आने दिया। उसके बाद हमें सुबह जाके पता चला कि हमारे भाई का मर्डर हो गया। और एक बात बताइए, उसकी 3 महीने की बच्ची अभी हुई है, बीवी को बड़ा ऑपरेशन से लड़की हुई है। अब उसको भी, बेचारी को विधवा कर दिया इतनी सी उम्र में, और बच्ची को अनाथ कर दिया। क्या मिला उससे? कुछ मिला? हमें तो इंसाफ चाहिए, जान का बदला जान चाहिए। और जब उसकी बहन को क्यों छोड़ा गया, जो बहन ने मरवाई है उसको क्यों छोड़ा गया? लोग हैं आप बता रही हैं, इनके ऐसे कोई दुश्मनी नहीं थी, सिर्फ पहले मोबाइल की थी दुश्मनी की। उन्होंने सोचा कि शहजाद ने मोबाइल चुराया है। पर मेरा भाई कासिफ निज़ामी के दरगाह में काम करता है। मेरा भाई चोर नहीं है। तुम किसी से ही पता कर लो, चाहे तुम थाने वाले से पता कर लो, या तुम पूरा मोहल्ले से पता कर लो, या दरगाह शरीफ में पता कर लो। मेरा भाई ऐसा नहीं। जैसे बॉडी आप बता रही है पार्क में मिली थी, तो वहाँ पे आसपास कोई सीसीटीवी वगैरह लगे? हाँ लगे हुए, मतलब थोड़ा दूर दूर हटके, लेकिन पार्क में नहीं है। उस पार्क में इतने बड़े बड़े जंगल है, आन दिन बॉडी मिलता रहता है। हर साल किसी का ना किसी का बॉडी मिलता है। पार्क में मतलब ऐसी आम बात है? आम बात होती ही रहती है उस पार्क में, हर साल ही होता है वहाँ पे। तो मैम, जब तक वो जंगल रहेगा ना उस पार्क में, किसी का ना किसी का बच्चा खोता ही रहेगा। उस पार्क कब्रिस्तान है, वो कब्रिस्तान बना दे, मदरसा बना दे। ये जंगल क्यों नहीं हटवाते हैं? क्यों मर्डर करवाना है क्या किसी का? वहाँ आन दिन मर्डर होता है, तो चलता फिरता का पैसा छीन के भाग जाते हैं, कोई मोबाइल छीन के भाग जाता है। तो ये चाहते हैं हम कि ये सब जो हो रहा है दंगा, ये बंद होए, किसी का बच्चा अपनी माँ से दूर ना होए। आज 3 महीने की बच्ची को उसने अनाथ कर दिया है, कल के बाहर आके किसी और के बच्चे को अनाथ करेगा। मानी मैंने, दिल्ली पुलिस ने उसको पकड़ लिया है। कितनों को पकड़ा है? 3 को पकड़ा है। अच्छा, ये दोस्त थे मतलब आपके भाई के? भाई के दोस्त बने पड़े थे। मामा मामा बोल के उसको मार दिया। पता है मैम, उसका हाथ अलग कर दिया गया, पैर काट के, पैर जब वो हाथ जोड़ा तो हाथ तोड़ दिया, काट के फेंक दिया। पैर पकड़ा तो पैर काट दिया मैम। इतनी सी बच्ची को अनाथ कर दिया। बताओ उसका कौन खर्चा उठाएगा, कौन रिस्क करेगा? अंधी बहन है मेरी, ना भी ना है, उसको देखने वाला भी वही था, वही घर का बड़ा बेटा था। मेरी अम्मी को, अब्बू को, सबको देखने वाला था। मेरे तो और भी भाई है 3, पर तीनों पढ़ रहे हैं। तो किस चीज से मतलब हमला किया गया? चाकू वाकू चापर है उसका। बच्ची देखो कितनी सी, 3 महीने की बच्ची है, इसको अनाथ कर दिया। इसका जिम्मेदारी कौन उठाएगा? ये बताओ। शहजाद की बेटी है? शहजाद की बेटी यही है, अपनी नानी क्या गई हुई थी उत्तराखंड। जैसे उसकी बीवी को पता चला, वो लोग भी आ गए। बताओ, इतनी सी बच्ची है, क्या मिला उसको ऐसा करके? अच्छा, आप बता रही है कि उन लोगों ने अपना गुनाह कबूल किया है? गुनाह कबूल किया। उसकी माँ ने बताई कि मुझे आके बोला था। तो फिर उसकी माँ को उसी टाइम दिल्ली पुलिस को बताना चाहिए था। उन लोगों ने बताया नहीं था, भाग रहे थे। फिर हमने पुलिस वाले को बोला कि हमें पता चला वो लोग आज गांव जा रहा है। फिर उसी टाइम जो बात है, दिल्ली पुलिस गए और उनके फैमिली को उठा के लाए। उसके बाद तो एक लड़का उसका पकड़ा गया था। 2 भाई एक घर से हैं और एक उसका दोस्त है, और एक लड़का भगा हुआ था। तो उस दूसरे मुजरिम को मेरा आदमी ने और मेरे भाइयों ने 12 खम्मा पार्क से पकड़ के पुलिस के हवाले करा। मतलब जिन्होंने मारा वो एक ही परिवार की? हाँ, एक घर से 2 भाई है और एक उनका दोस्त है। वो लड़का जानता है, जो 2 भाई है वो जानते हैं उनको। और वो जो उसकी बहन रूबी मेरी अम्मी को धमकी देकर गई थी कि तुम्हारे बेटा को मेरा भाई का मोबाइल नहीं मिला तो मरवा दूंगी या पीछे लड़का लगवा दूंगी। जब मैं घर में नहीं थी, मेरे को ये भी बात नहीं बताई मेरी अम्मी की मैं लड़ूंगी।
करूंगी जाके। इसीलिए मुझे कोई भी कुछ नहीं बताता। मेरी बहन थी, मुझे इसने बताई, नाबिना बहन ने। इससे पूछो बाकी के। तो असली में मोबाइल मतलब चोरी किसने किया था ये पता चला? उसका भाई जो है, उसका भाई ने खुद ही मतलब अपना फोन बेच के खा गया तीनों, और कह रहा था तेरा भाई ने लिया है मेरा फोन। हमने बोले कि अगर तेरा भाई, मेरा भाई ने तेरा फोन लिया है तो मेरा भाई का किसने लिया है? तो मेरी अम्मी से बहसबाजी करने लगा, कह रहा मैं तो गाँव जा ही रहा हूँ, निमटा के जाऊंगा। उसकी बहन कह रही है मैं पीछे लड़का लगवा दूंगी और मरवा दूंगी, तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते हैं। इस दिन बोला और अगले दिन मेरे भाई को मार दिया। अच्छा, ये धमकी जब दी गई थी तो इसके रिगार्डिंग आपने कंप्लेंट वगैरह करी? कंप्लेंट वगैरह नहीं किया, हमने सोचा शायद गुस्सा में बोला है, लड़ाई हुआ है कि मेरी बेटी लड़ेगी जाके, क्योंकि मेरा आदत है ना, मेरे भाइयों बहनों को कोई कुछ कहता तो मैं लड़ने पहुंच जाती हूँ। उसीलिए मेरे को कोई भी नहीं बोला, और मैं किसी हाल से तो मेरे को कोई टेंशन नहीं दे रहा था। हमने सोचा शायद गुस्सा में है। यही वजह है। मोबाइल के चक्कर में ही मारा गया है या फिर कोई और पुरानी दुश्मनी? मैम वो तो वो लड़का बताएगा ना जिसने मारा है, कि क्यों मारा है, क्या वजह था, कौन से बहाने से मारा है, और क्या मार के क्या मिला उसको, एक बच्ची को अनाथ करके क्या मिला, वो तो दिल्ली पुलिस उससे उगलवाएगी ना कि क्या बात है, क्या बात है। आपका कहना है कि उन्होंने कबूल कर लिया? हाँ। उनसे पूछा गया होगा ना कि किस वजह से मारा? जी, तो हम आप लोगों को बताया? हमारे पास राजेंद्र सर, हम उनके पास थाने में गए थे, हमने बोले हमें इंसाफ चाहिए। हाँ, राजेंद्र सर एक नया है, बहुत अच्छे इंसान है वो, जो ढूंढ देते हैं मुजरिमों को। तो हमने उनके हवाले उस दूसरे को पकड़वा के दे दिया था। तो उन्होंने हमें बताया कि हमने तीनों को पकड़ लिया है, टेंशन मत लो, इंसाफ होगा तुम्हारे साथ। हम पैसे खाने वाले में से नहीं है, हम गरीब का साथ देते हैं। आप आपने किसी एक को भी देखा है जो 3 लड़के थे उनमें से किसी एक को भी देखा है कि पुलिस ने पकड़ लिया? तीनों को हमने खुद देखा है, एक को तो हमने खुद पकड़वा के दिया है और 2 को दिल्ली पुलिस ने पकड़ लिया। घटने का ये मामला है कि मैंने 12-1 बजे रात को 10-11 बजे से मैं 12-1 बजे रात तक बच्चों को ढूंढने गए। खुशू पार्क में लाइट जला जला के, हमारा बच्चा नहीं मिला। अब ये लोग कहाँ ले गए थे, अंदर ले गए थे, कहाँ ले गए थे वो पता नहीं था मुझे। हम लोग ढूंढ के आए, अचानक से मुझे ख्याल आया सुबह में, वो लड़के को देखा सुबह। मैंने कहा भाई रात को तो तेरे साथ मेरा बेटा था, मेरे बेटा को देखा है? तो बोला नहीं मैं काले खाऊं के रोड के तब तुम्हारे बेटा को देखा था, मैं ढूंढने जा रहा हूँ। हमें ये नहीं पता था कि इन लोगों ने वारदात की, आपके जानने वाले रिश्तेदार या ऐसे? है कोई दूर का रिश्तेदार है, मेरा जेठ है ना, जेठ, उनका नवासा है वो। मामा करके उसने बोला अपना आदमी है, क्या मुझे मारेगा। वो लड़का सीधा था जिसको मारा है, वो ना किसी से लड़ता था ना बोलता था। सुबह आता था, रात को आता था, बेचारा सुबह जाता था, रात को। कासिम निजामी है, उनके पास काम करते थे दरगाह के अंदर। आप चाहे तो उनसे भी पूछ लो, पूरे दरगाह से पूछ लो। मेरा बेटा ना चोरी में, ना डकैती में, ना लप्पोपनी में, किसी में नहीं है। सिर्फ उसे काम से मतलब था। हमारे बुढ़ापा माँ का ध्यान वही रखता था, बीवी बच्चे का ध्यान रखता था। हमारे तो 4 बेटे थे, 1-2 बेटी थी। तो एक तो शादीशुदा, एक अंधी है। ये 2 बेटा पढ़ाई करता है, एक बेटा तो कोई काम का नहीं है, और एक बाप है वो देखो, वो एकदम बुरा बाप है, ना काम ना धंधा करा। अकेला मैं कोठी में काम करने वाली बच्चों को पालती थी, एक वही घर का सहारा था। हमारा सहारा छिना गया था, हमें कौन देखेगा बताओ। आपके देखिए जानने वाले, आपके दूर के रिश्तेदार, उसके बाद भी अगर उन्होंने इतना बड़ा ये कुकर्म किया है तो क्या वजह लगती है आपको? इसकी कोई पारिवारिक कोई ऐसी बात थी? वजह ये है कि वो पहले तो बोला कि मेरी बहन ने बोला उनको मार दो। दूसरी बात बोला कि मैं ज़मीन के चक्कर में मारा हूँ। तो भाई 30 साल से मैं यहीं रहती हूँ, तुम्हारा ज़मीन किधर है, नहीं है, कौन है, नहीं है। हमारा देवर है, वो घर बना के वहाँ रहते हैं, उनसे पूछो ना कि ज़मीन का क्या मसला है, नहीं है। हम तो वहाँ रहते नहीं तो हम जाने। ज़मीन का कुछ बता रहे हैं तो कोई ज़मीन का झगड़ा कोई पहले से चल रहा था इस तरह? हमारे पे कोई ज़मीन का झगड़ा नहीं था, हमारे दियाद से उसका मामला था। तो हमारे दियाद से बात करता ना, हमें से क्या मतलब है उससे? हमें तो भनक भी नहीं मालूम ज़मीन के बारे में। उनने बहाना लगा रहा है, बचाने के चक्कर में, बचाव के चक्कर में उन्हें ज़मीन का ये करवा रहा है। मेरे बेटे का 10,000 रुपये भी निकाल लिया, बिलेट मार के जेम छीन के, और जान से भी मार दिया। मेरा बच्चा बोला क्यों मार रहे हो? तो उसने क्या बोला पता है? कि मैं पैसे लेके छोड़ दूंगा तो तू पुलिस में कंप्लेन करेगा, घर पे जाके बोलेगा, इससे अच्छा तुझे मैं मार ही देता हूँ। मेरा बेटा हाथ भी जोड़ा, भाई मेरी बच्ची है 3 महीने की, मेरी माँ है, मेरी अंधी बहन है, भाई मुझे मत मार, मुझे छोड़ दे, पैसे ले ले। फिर भी उन्हें हाथ जोड़ा तो हाथ काट दिया, भागने लगा। आप मेरा नाम रशाद है, मैं उनका छोटा भाई हूँ जिनकी डेथ हुई, मोहम्मद शहजाद का। उनका नाम क्या है जिनके? मोहम्मद शहजाद। अच्छा, शहजाद के आप छोटे भाई हैं। अच्छा, आपको लगता है कि देखिए हत्या जैसा जो जुर्म है ये कोई इंसान इतनी आसानी से नहीं करता, तो आपको लगता है कि एक छोटे से आरोप की वजह से ये हत्या कर दी गई? दरअसल जो जिन्होंने मारा है वो सब नशे में थे, वो सब नशेड़ी थे।
और भाई के पे पैसे थे। एक्चुअली मेरी भाभी उत्तराखंड में थे, भाई बच्चों के लिए सामान लेने बाहर गए थे, बाहर से बाहर ले गया। मैंने जिसने मारा है उसका नंबर किसी से मांगा था, उसी रात फ़ोन किया था, फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। जहाँ पे भाई की बॉडी मिली हमने वहाँ पे ढूंढा 1-1.5 बजे रात तक, तब नहीं मिला। जब वहाँ से आ गए उसके बाद हुआ। सब कहे 4 बजे 6-7 बजे भोर फजर के बाद मारा, 4-5 बजे भोर में। 4 बजे के आसपास ही हुआ है। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए। 2 भाई में से एक भाई को फांसी होना चाहिए। एक घर से 2 बच्चे हैं, एक को फांसी होना चाहिए। हमें मुझे इंसाफ नहीं लगता चाहिए। कि पहले ये बोल रहे थे 2 लोग थे, जब हमने पुलिस वाले प्रेशर डाला 2 नहीं ज़्यादा लोगों का काम है, तो एक और बंदा उसका भाई आया, 3 हो गए। बट मुझे नहीं लगता 3 का काम है, ज़्यादा का है। दरअसल जो फक्कर है जिन्होंने मारा है वो कैसे लग रहा है किसी और का नाम भी लेना चाहते बट ले नहीं पा रहे। ऐसा फील हो रहा है कि वो चाहते कि एक और बंदा है लेकिन बता नहीं। अच्छा, आप ये बताइए कि इस मामले में पुलिस की जो कार्रवाई हुई है, आप उससे संतुष्ट हैं? और अगर आपको ये लगता है कि आपको न्याय मिलना चाहिए, तो जो पुलिस विभाग है वो इस मामले में किस तरह का काम कर रहा है? पुलिस से तो क्या है कि हमें फुल सपोर्ट है, फुल न्याय दिलाएंगे। उन्होंने बोला इन्हें फांसी दिलाने, छोड़ना नहीं है। पुलिस वालों का अभी तक तो पूरा सपोर्ट सही रहा है। तो आपको लगता है कि इस मामले में आपको न्याय मिलेगा? हमें तो कोशिश है, बाकी अब देखो कानून क्या करता है। हमें इंसाफ चाहिए। भाई की आप उनका कैसा परवस्त होगी, बीवी और बच्चे हैं, उनका परवस्त कैसे होगा? अच्छा, आप सास हैं मतलब? मैं भी विधवा हूँ और मेरे बेटे भी विधवा हो गई, उनका कैसे होगा? ये देखिए, आप थोड़ा हौसला बना के रखिए और देखिए आपको विश्वास है ना यहाँ की न्याय व्यवस्था पे? मैं अब कुछ नहीं बोला। नहीं, आपको लगता है ना कि जो पुलिस है, जो यहाँ का प्रशासन है, वो आपकी मदद कर रहा है ना? वो तो मदद कर रहे हैं मगर पुलिस तो कर रहा है। है ना जी? तो आप क्या चाहते हैं कि आपको न्याय मिलने के लिए आपको इंसाफ चाहिए, तो आप बताइए जो अपराधी हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए आपके हिसाब से? फांसी होनी चाहिए भाई, फांसी। बेरहमी से मारा गया है। माँ के मुंह तक नहीं देखने दिया, बेरहम के तरह मारा। हमें 2 भाई में से एक भाई को फांसी होना चाहिए, नहीं तो पब्लिक के हवाले कर दो। इंसाफ नहीं दोगे, हम लोग इंसाफ देंगे। अब पता पूरे इलाके में किसी से पूछ लो, भाई को कोई ऐसा गंदा रिकॉर्ड नहीं, कुछ नहीं है, सबसे सलाम दो। पूरे मतलब निजामुद्दीन में लोग जानते, दरगाह तक में जानते, कोई यकीन ही नहीं कर रहा कि मेरे भाई के साथ हुआ। तो आपको लगता है कि सिर्फ एक अपने पैसे की जरूरत पूरी करने के लिए, एक इतनी छोटी सी बात के लिए एक इतना हत्या जैसी एक जघन्य अपराध? नशेड़ी है, वो नशा करता है, इसमें गांजा चरस सब पीता है। वाले लोग देखते नहीं है, नशा करके मार गया। और जो हमने उसे पकड़ के पुलिस के हैंड ओवर किया, जिसने मारा है रात 12 बजे 12 खम्बा में पी रहा था, हमने उसे वहाँ से पकड़ा। दरअसल वो स्मैक ही पी रहा था उस टाइम पे, और जो पी रहा था एक्चुअली मेरे भाई का था। जब भाई की बॉडी मिली तो देखा जेब में फटा हुआ है, सब कुछ दिखा। वही पैसा निकाल के वही पैसे से मर्डर के रात को दूसरे दिन वो स्मैक पी रहा था। पुलिस के हत्थे नहीं आया, लेकिन हम ही लोग फिर ढूंढ के दिए उसको। स्मैक के साथ लंगे हाथ है, हमारे बेटे का पैसा छीन के हमारे बेटे के साथ पी रहा है, हमारे बेटे को मर्डर करना ये कोई अच्छी बात है? बताओ, तुम ही बताओ। हमें इंसाफ चाहिए। एक घर से 2 बच्चे हैं, उनको एक को फांसी होना चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए, जैसे हमारे भाई के साथ हो वैसा हुआ है, ताकि आगे किसी के बच्चों के साथ ऐसा ना हो। आपको लगता है कि मतलब अगर आपको इंसाफ मिलेगा तो एक ये नज़ीर बनेगा ताकि कोई भी ऐसी हरकत ना कर पाए? ना कर पाए, ऐसा तो होगा अगर इस पर वर्क किया जाएगा तो। मतलब अगर आपको लगता है कि अगर सख्त सज़ा मिलेगी तो ये जो एक नज़ीर बनकर, ताकि कोई भी इस तरह की घटना को अंजाम ना दे। कोई ऐसा सोचे भी ना, ऐसे सख्त सजा। और दरअसल बात ये है ना, जो खुशबार की जब भाई की बॉडी मिली है वो जगह में मतलब महीनों में दिनों में बॉडीज मिलती रहती है, तो वो जगह का कुछ करना चाहिए। क्योंकि थाने वाले भी नहीं देखने जाते। नियर बाय जरूर थाना है, बट वो जगह कुछ करना चाहिए, क्योंकि उस जगह पे ये सब गंदे काम आपकी डिमांड ये है कि जो कोई जंगल का जो एरिया है उसका विकास किया जाए वहाँ पे, ताकि आबादी रहे, वहाँ पे हलचल बनी रहे। ऐसा ना उसका करे जाए विकास, क्योंकि आगे जो तो भाई के साथ खुदा न करे, लेकिन आगे और हो सकता है। जगह ठीक नहीं है वो, हर साल इंसान को जला देते हैं, उधर ही मार बॉडी मिलती देते है। हैं। हर किसी की बॉडी मिलती है, उधर ही मिलती है बॉडी। वो गंदा इलाका हटा है, दो। उधर कुछ करना चाहिए। थाने से की टूटन चर्सी वही मिलेंगे, और न थाना पास में, फिर भी पुलिस वाले झांकी मारने नहीं जाते कि ताकि मेरी भी मर्डर कर दे। लेकिन पब्लिक जिसको माँ नहीं है, कमाने वाला नहीं है, उसको कौन देखेगा? हम लोग को कौन देखेगा? हम लोग का ख्याल कौन करेगा? बताओ। जब भाई की डेथ हुई इसके बाद पुलिस वाले राउंड पे, ऐसे पुलिस वाले घूमते कंटिन्यू घूमते रहे, देखते रहे, रात में कोई तब जाके लोगों को। लेकिन जो पार्क है ना, देखिए मैं अभी बोल रहा हूँ, लेकिन खुदा न करे इन फ्यूचर आगे भी ऐसा हो सकता है। जगह ही नशे वाला है, अब भी आप चले जाओगे कोई ना कोई नशेड़ी मिलेगा उसके अंदर। मैं झूठ नहीं बोला, आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पे 24 घंटे इस तरह का माहौल है कि आम राहगीरों को भी लूट लिया जाता है। जंगल है वो, जंगल है। तो आप जाइए खुशबू पार्क को, कोई ना कोई बंदे इसमें पीता मिलेगा आपको।
हर दिन रात 24 घंटा हर चीज होता है उसमें, गांजा इसमें खीकम सब उसमें मिलता है। और उसके अंदर ही या तो कोई कैमरा लगा दो, कोई सख्ती कर दो उस जगह पे, क्योंकि वो जगह ठीक नहीं है, जंगल कटवा जंगल जगह है ना, उधर लाइटें लगी हुई है पार्क के अंदर, कुछ है दरअसल लाइट लगा है पब्लिक जगह, ऐसा कुछ नहीं है उसके अंदर, जंगल है, जंगल बना हुआ है। एक को फांसी होना चाहिए, अगर फांसी इंसाफ नहीं करोगे तो हम लोग पब्लिक के हवाले कर दो। क्योंकि देखो अगर अभी आपने सख्त कदम नहीं उठाया तो आगे भी वो आके ऐसे ही करेंगे, उनको सख्त सख्त तो अगर छोड़ दिया जाएगा तो आज वो हमारा भाई छीना है, कल को किसी और को भाई को छीनेगा। क्यों? यहाँ का रूल है, अगर मर्डरी वाले को छोड़ रहा है तो वो दूसरा मर्डर कर देता है। उसीलिए इनको सबक सिखाया जाए, उसको जिंदगी भर छोड़ा ना जाए, उसको फांसी दिया जाए। मेरे नाती को भी धमकी दिया कि जहाँ हम लोग थे वहाँ क्यों लाया पुलिस वाले को, हमारे भाई को क्यों पकड़वाया। उसका छोटा भाई धमकी दे रहा है कि तुम्हारे भी तेरे मामा को मार दिया हूँ, अब तेरे को मर्डर करूंगा। सस्पेक्ट की उनकी फैमिली को, मतलब मेरा भांजा लेके गया कि यहाँ पे रहते तो उसका छोटा भाई है, शायद वो इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन वो भाई को, छोटे वाले भांजे को घूर के देख रहा था और उसे धमकी दिया। उसे मार ऐसे घूर के तुझे तो बाद में बताऊंगा, ऐसा कर रहा था। शहजाद नाम का व्यक्ति, एक छोटी सी बात के ऊपर उसकी निर्मम तरीके से हत्या की जाती है। हम मौजूद हैं इस समय निजामुद्दीन के इलाके में, और यहाँ पे जो पास में अमीर खुसरो पार्क है, पूरा एक वो जंगल का सुनसान बियाबान इलाका है, वहाँ पर एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। और जब उसके परिवार को पता लगता है तो वो उस समय एक ऐसा दृश्य उपस्थित होता है जो हमारे कानून व्यवस्था पर सवाल उठाता है, और जो इस तरह के इलाके हैं वहाँ इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं वो किस हद तक यहाँ बढ़ चुकी हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक छोटी सी बात पर, जैसा कि यहाँ पर जो परिवार के लोग बता रहे हैं कि शराब के नशे के आदी वो युवक थे और इनके जानकार भी थे, दूर के रिश्तेदार भी थे। उन्होंने सिर्फ अपने शराब की या जो स्मैक वो जो भी ये सेवन करते थे उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए उस शहजाद नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। अब इनका जो भी परिवार है, 3 महीने की इनकी बच्ची है, वो तो अनाथ हुई, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरा परिवार किस तरह से शोक में है। उन व्यक्तियों ने एक नशे की ज़रूरत पूरा करने के लिए इतने जघन्य काम को अंजाम दिया। ये बहुत सवालिया निशान लगाता है कि हमारे समाज में ये चल क्या रहा है। देखिए, परिवार की डिमांड है कि अपराधियों को सख्त से सख्त सज़ा मिले, ताकि इस तरह के अपराध करने से पहले अपराधी 100 बार सोचें। तो दर्शकों, आप खुद बताइए कि इस तरह के अगर समाज में जो व्यवस्था रहेगी तो समाज, पुलिस, प्रशासन, ये सब सवालों के घेरे में लगे ही रहेंगे। लेकिन यहाँ के लोगों का विश्वास है कि उन्हें न्याय मिलेगा। जो पुलिस और प्रशासन है वो, उनको लगता है कि वो अपना काम मुस्तैदी से करेंगे ताकि उन्हें न्याय मिले। आपका इस विषय में क्या कहना है? आप अपनी राय हमें बता सकते हैं। सनसनी रिपोर्टर आपके साथ हमेशा बना रहेगा। कैमरामैन चंदन के साथ मैं वीरेंद्र गुप्ता, सनसनी रिपोर्टर के लिए।